तो मैकेनिज़्म जो जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है वो करवा रहा हूँ। सबसे पहला है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता है बहुत बार, SN2 का मैकेनिज़्म और SN1 का मैकेनिज़्म। तो SN2 का मैकेनिज़्म में हमें इतना तो पता है कि सिंगल स्टेप होती है, ये साथ साथ में रिवाइज करते भी चल रहा है। सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप कैसे होती है, बनाना होता है इसको, साथ साथ में बनाते हैं। ठीक है, कि जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होगा, हेलो एल्केन। ठीक है, एक हेलो एल्केन बनाना है। अब होता क्या है, सिंगल स्टेप है तो हमको एक ही स्टेप बनाना होता है इसमें। ठीक है, 2 स्टेप 3 स्टेप की ज़रूरत नहीं होती जैसे उसमें होती है, SN1 में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि कोई न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कुछ भी बना सकते हो, न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हो। मैंने OH नेगेटिव, मैंने लिखा है कि OH नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड से अटैक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अटैक कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तुम ऐसे दिखा सकते हो आराम से। और जैसे इसने अटैक किया, तुम कहोगे ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट के चले जाएगा। अब क्योंकि सिंगल स्टेप प्रोसेस है तो 2 स्टेप मुझे दिखाने पड़ेंगे। मतलब सिंगल स्टेप है तो मेरे को सिंगल स्टेप में दिखाना पड़ेगा सबको। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, बीच में एक इंटरमिटेंट स्टेप बनता था जिसको ट्रांजिशन स्टेप भी बोलते हैं। तो कैसा ट्रांजिशन स्टेप होगा, सारे बॉन्ड सेम बनाने हैं जैसे वहाँ बनाए, बस एक अटैचमेंट दिखा देना है। ठीक है, बोला कि ये वीक हो जाएगा बॉन्ड और OH का भी बॉन्ड, ये भी वीक सा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये कोई स्टेप नहीं है, यहाँ पे लिखना भी है कि ट्रांजिशन स्टेट है, हमको समझने के लिए बनाई है, होता कुछ नहीं है ये स्टेट में। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। और वो क्या बना देती है फाइनली, OH को रख देना है और बाकी को हटा देना है, CH3। ऐसा दिखना चाहिए तुम्हारा कंपाउंड। समझ में आई, ये है SN1। अच्छा, SN1 है तो SN1 को SN1 ये रही, SN2, SN2 सॉरी SN1 ये रही, हमने अभी SN2 पढ़ ली, ऊपर नीचे लिख लिया ना मैंने तो कंफ्यूजन होगा मुझे। ये है SN2, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब SN1 में क्या होता है, SN1 क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है। क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस है। अब ये 2 स्टेप क्यों है, क्योंकि जो ये वाला चीज़ हुई है ना यहाँ पे, ये वाली चीज़, ये 2 स्टेप में होती है। यहाँ पे अटैक भी एक साथ हो गया और क्या बोलते हैं उसका नाम, फॉर्मेशन भी एक साथ हो गया। लेकिन नीचे क्या होगा, अटैक एक बार होगा, फॉर्मेशन एक बार होगा। तो SN1 में स्टेप 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन कैसे बनता है, सिंपल, तुम अपना नॉर्मल एल्कीन, वो हेलो एल्कीन बनाओ। ठीक है, तुम बोलोगे कि भैया क्या करता है ये, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का साइन बनाना ज़रूरी है। क्यों बनाना ज़रूरी है, कि भैया क्योंकि कार्बोकेटायन जो है, कार्बोकेटायन बनाने की प्रोसेस में कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा होता, ये टेंडेंसी है इनकी। क्योंकि नेगेटिव है ना तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो ये कभी बोलेगा कि मैं अपने पास ले जाऊंगा, नहीं कभी तेरे पास। और यहाँ पीछे लिखना ज़रूरी है कि ये स्लो स्टेप है। ठीक है, बहुत स्लोली होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये भाई साहब जो बच गए, ये जो भाई साहब हैं, अब ऑब्वियसली जो जो कार्बोकेटायन बना होगा उसी पे अटैक होगा। तो मैंने कार्बोकेटायन लिख लिया, मेरा कार्बोकेटायन है इसलिए आप लिख देता हूँ कार्बोकेटायन। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है ना वैसे ही होती है सारी रिएक्शंस, कोई बड़ी वो नहीं है, बस उनको अलग अलग करके लिखना सीखना है हमको। ठीक है, और लोड मत लेना इन चीज़ों का कि बहुत सारी हैं कैसे होंगी, हो जाती हैं। ठीक है, बहुत टाइम है, रोज प्रैक्टिस करोगे अपने आप होगी। ठीक है,
नेगेटिव वाला क्या करेगा, अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव है वहीं पे अटैक करेगा, सिंपल सी बात है। चलो, जैसे ही अटैक किया, फॉर्मेशन हो गया मेरा किसका, कंपाउंड का। समझ में आ गई मेरी बात, बन गया मेरा कंपाउंड। पहला स्टेप ये था। दूसरे स्टेप का नाम क्या है, स्टेप टू। स्टेप टू का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन किस पे, कार्बोकैटायन पे करा, कार्बोकैटायन। तो जो कर रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, है कि नहीं है, बस यही फॉर्मेशन होता है, बस और कुछ। समझ में आई मेरी बात। अच्छा, इसी के साथ तुम SN1 और SN2 को रिवाइज कर लेना कि भैया जो SN2 होती है वो सिंगल स्टेप है, SN1 टू स्टेप होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस किस में होती है अच्छी, कौन, हाँ, क्या बोलते, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड किसके लिए अच्छे हैं, किसके लिए बुरे हैं रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, अब ये मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।